Welcome everyone. Second part of Unit 3, Exploring Advertising. Yes, we were noticing down some points from for the explanation we had done today till now. So two paragraph में से कुछ points मैंने लिख दिए थे, वो तो आपके पास recorded ही है. Now अब आगे हम कुछ कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं. हाँ, हम लोगों ने सिगरेट और अल्कोहल के जो अनहेल्दी बिहेवियर्स की तरफ स्टूडेंट्स की बात की थी कि वो मूव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग, ओके, एंड दे स्पेंड मोर टाइम ऑन स्क्रीन, ओके, एंड चिल्ड्रन फॉलो advert games which are created by advertisers to promote their product. और क्या पॉइंट्स थे? टॉप 4 प्रोडक्ट्स. टॉप 4 प्रोडक्ट्स कौन से हैं? फास्ट फूड, then sugared cereals, then sugary drinks, and candy. ठीक है. उसके बाद डॉक्टर पेरेग्लास ने जो स्टडी की थी, डॉक्टर क्लास has linked the screen time with obesity. Okay, so now we can read further. and उसमें ये भी था कि 30 सेकेंड का जो एक एडवर्टीजमेंट है वो एक चाइल्ड की प्रेफरेंस को, उसकी लाइकिंग्स को चेंज कर सकता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. Now, in one study, Dr. Robinson looked at the effects of branding by giving 3 to 5-year-olds 2 portions of identical foods, one set out on a McDonald's wrapper. अब जो डॉक्टर रॉबिन्सन हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ओके, और उन्होंने क्या किया कि 3 to 5-year-old के कुछ बच्चों को 2 पैकेट्स दिए, ओके, दोनों में सेम फूड था लेकिन बच्चों को नहीं बताया. बस एक फूड जो था उसको मैकडॉनल्ड्स के रैपर में कवर कर दिया. थे दोनों सेम लेकिन बच्चों को नहीं मालूम था और एक फूड को मैकडॉनल्ड्स के रैपर में कवर कर दिया. The children were asked to point out which foods tasted better. अब बच्चों को ये पूछा गया कि कौन से वाला फूड जो है वो ज्यादा बेटर है. And Dr. Robinson said, no matter what food we laid out on the wrapper, overwhelming for hamburgers, French fries, baby carrots, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the McDonald's wrapper as tasting better. अब बच्चों को बहुत कुछ दिया गया, जैसे बर्गर दिए गए, टेस्ट उन्होंने दोनों ही करा है. एक तो वो वाला जो मैकडॉनल्ड्स के रैपर में कवर और एक दूसरा सिंपल, दोनों को टेस्ट किया है. बट हर बार हर चीज के लिए बच्चों ने
जो ब्रांड वाला रैपर में कवर था ना फूड, उसका ही टेस्ट बेटर बताया है, जबकि दोनों का टेस्ट सेम था। अब ये खाली हैमबर्गर्स के लिए नहीं है, फ्रेंच फ्राइज है या किसी कप में जूस है, कप का जो कवर है वो ब्रांडेड कर दिया। हर बार बच्चों ने मैकडॉनल्ड्स रैपर से कवर हुआ जो था उसी को बेस्ट बताया। ठीक है, अप टू द एज ऑफ 7 or 8 researchers say children can't understand the nature of advertising. They can't identify that the advertisement is trying to persuade them. अब जो रिसर्चर्स हैं उनका ऐसा कहना है कि 7-8 साल तक जो बच्चे हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में एडवर्टाइजिंग क्या है। उनके लिए तो अट्रैक्टिव चीजें हैं वही अच्छी है। दे कांट आइडेंटिफाई, उनको नहीं समझ में आता कि जो एडवर्टीजमेंट है वो एक्चुअल में उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा और नुकसान से इररिलेवेंट। इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बच्चों की हेल्थ पर या किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बस उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। Children preferred the food wrapped in MD's cover while giving them options। जब ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने वही फूड प्रेफर किया जो एमडी से कवर है, मैकडॉनल्ड से रैप किया हुआ फूड था। ठीक है, रिसर्चर्स क्या कहते हैं, दैट चिल्ड्रन up to the age of 7 to 8 don't know what is advertising। Okay, they can't identify that the advertisement is trying to persuade them। उनको ये नहीं पता कि जो एडवर्टीजमेंट है वो सिर्फ उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। What can parents do? अब पेरेंट्स की ड्यूटी आती है कि वो क्या कर सकते हैं। Children are not going to completely give up a TV और इंटरनेट। अगर हम बच्चों को बोल भी दें, उन पे कितनी भी स्ट्रिक्टनेस कर ले, तब भी एक लिमिट है कि हम उनको पूरी तरह से इंटरनेट या टीवी नहीं छुड़वा सकते। With young children, the most important strategy is probably to cut down on screen time। वही जो मैंने आपको पहले बताया था, हम ये कर सकते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम इतना फिक्स होना चाहिए, और छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि ये ड्यूरेशन तक ही आप स्क्रीन पर रह सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। And the number of messages that children take in and to keep up with what they are seeing when they do watch TV or use the internet। और पेरेंट्स उन पे बच्चों पे नजर रख सकते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, किस तरह के ऐड देख रहे हैं, किस तरह के एड्स को देखकर वो आपस में डिस्कस करते हैं और क्या डिस्कस करते हैं और किस से कौन से एड से वो कन्विंस होते हैं। But according to Dr. Robinson, when a child asks for something, parents should not simply turn them down। लेकिन डॉक्टर रॉबिन्सन ऐसा नहीं कहते हैं कि अगर बच्चे किसी चीज की डिमांड करते हैं तो पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली सिर्फ ये नहीं बोल देना चाहिए कि नहीं, हम नहीं लेके देंगे।
उसके पीछे कुछ रीजन या पेरेंट्स भी बच्चों को बता सकते हैं कि सही और गलत क्या है, ठीक है। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूएडेड। पेरेंट्स ये बता सकते हैं बच्चे को कि किस तरह से जो एडवर्टाइजर है वो अपने सामान को बेचने के लिए बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और हर बार प्रोडक्ट अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, उसके क्या फायदे या क्या नुकसान है पेरेंट्स ये बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रेस्पॉन्ड वेल, व्हाई डू यू वांट दैट। पेरेंट्स ऐसा पूछ सकते हैं बच्चों से, अगर बच्चा कोई डिमांड करे तो पेरेंट्स पूछ सकते हैं कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, और तुमने इस चीज के बारे में या इस प्रोडक्ट के बारे में कहाँ से सुना है। इफ द आंसर इज दैट द चाइल्ड सॉ इट ऑन टीवी और ऑन द इंटरनेट, व्हाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज।